बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं कोई ब्यूटी टिप्स शेयर नहीं करती, लेकिन मेरे हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल, उनका कलर भी काला हो चुका है और यानी कि ब्लैक हो चुका है। और मतलब कि बहुत ही स्किन भी मेरी ख़राब हो चुकी है हाथों की। ठीक है, मैंने सोचा मैं इनको जो है ना वीडियोस देख के तो कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं साथ में रिकॉर्ड भी करती हूँ कि आया उसका रिज़ल्ट निकलता है या नहीं। मैंने क्या किया जी, सबसे पहले तो जो वीडियोस देख के तो मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए पानी लिया, गर्म किया, उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड किया, उसमें मैंने जो है वो वाइट विनीगर ऐड किया। उसके बाद मैंने ब्लीच पाउडर भी ऐड कर लिया, वो मैंने ख़ुद से ही कर लिया। ठीक है, उसके बाद नमक भी ऐड कर लिया। ये बहुत मतलब कि हर वीडियो में यही कुछ आता है कि आप ऐसे मैनी पेडी करें तो आपके हाथ पाँव जो है बिल्कुल साफ़ शफाफ और चिट्टे गोरे हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है इस बात में 10% भी सच्चाई जो है वो नहीं है। आपके हाथ पाँव सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो साफ़ होंगे, वाइट नहीं होंगे। ये आप लिख के रख लें। ठीक है, 15 मिनट तक नीम गर्म पानी में डिप करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने नेल्स जो हैं वो अच्छे से साफ़ करती हूँ, लेकिन ब्रश की मदद से वो ऐसे साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मेरे पास स्क्रब पड़ा हुआ था, वो मैंने लिया और उसको अच्छे से जो है ना वो हाथों पे लगाया। और बाद में मैंने एक ब्रश की मदद से ना अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करने की कोशिश की, जो टूथ ब्रश होता है। ठीक है, लेकिन मेरे हाथ जो है ना वो बड़े ज़िद्दी और ढीठ किस्म के काले हुए थे। मेरे नेल्स ख़ास तौर पे वो जो हैं वो काले बर्तनों की वजह से ऐसे हुए थे, तो वो साफ़ होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे हाथ साफ़ हो गए हैं जी, ऐसे के ऐसे, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया जी, कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना उसको अपने नेल्स पे अच्छे तरीके से जो है ना वो रगड़ा, और फिर मेरे हाथ जो है वो थोड़े से लगा लें कि आप साफ़ हो गए। अब ये टोटका है जो ये भी मैंने जो है वो यूट्यूब से देखा था जी, ये करेंगे आप तो इससे आपके हाथ जो हैं वो गोरे चिट्टे हो जाएंगे। मैंने सोचा चलो अब ये भी करके देख लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मुझे अपने हाथों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करना चाहिए। तो मेरे पास कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ था, मुझे लगा कि लोशन के साथ शायद इतने अच्छे ना हों, तो मैंने कोकोनट ऑयल लगाया और उसको लगा के अच्छे से मेरे जो नेल्स में अभी भी काले मतलब थोड़ी सी स्किन रह गई थी, क्यूटिकल्स लगा लें आप, वो साफ़ नहीं हुए थे, तो वो मैंने जो है ना वो नेल कटर्स के साथ जो है ना वो साफ़ किए। ये जो टोटका है इसमें मैंने ऐड किया था जी शैम्पू, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और लेमन जूस। ठीक है, अब मैंने ये आपके सामने जो है वो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके तो अच्छे से हाथों को मसाज किया ताकि मॉइस्चराइज़ हो जाएं। उसके बाद मैंने इसमें अपने जो है वो नेल्स अच्छे से साफ़ किए थे नेल कटर के साथ। मेरे हाथ जो है वो फिसलने लग गए थे ऑयल लगाने के बाद। फिर मैंने थोड़े से हाथों को साफ़ किया। उसके बाद मैंने जी नेल कटर के साथ अच्छे से जो है ना वो मेरे नेल भी बहुत खूबसूरत हैं, जिस तरह के आपके सामने आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने घर में काम करना होता है और मेरी छोटी सी बेटी है, इसलिए मैं नेल्स नहीं रखती। और आप देख सकते हैं जी, अब थोड़े से जो है ना वो शक्ल नज़र आने लगी है कि अब थोड़े साफ़ हो गए। अब मैं आपको ये जो है ना ये वाला टोटका ये लगा के बताने लगी हूँ। इस टोटके ने मुझ पे क्या असर किया था, मुझे लगा था जो कि जी मैंने हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी ली थी, लेकिन हल्दी जो है वो बाद में मेरे हाथों पे सिर्फ हल्दी का रंग ही चढ़ा था। वो चिट्टे गोरे जो है ना वो मुझे नहीं लगा के हुए थे। अब मैं आपके सामने इसको थोड़ा-सा लेप करके लगा रही हूँ और लगाने के बाद आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। जब मैंने इसकी फुल लेप कर ली थी, यानी एक मास्क के तौर पे मैंने इसको यूज़ किया था। उसके बाद जी था कहा गया था कि टमाटर लेना है आपने, तो मैंने टमाटर लिया और उसके साथ जो है ना वो मैंने इसकी स्क्रबिंग की। मैंने पाँव के साथ भी यही जो है प्रोसीजर किया था। मेरे पाँव इतने काले नहीं थे तो वो तो साफ़ हो गए थे, लेकिन हाथों पे जो है ना वो टस से मस नहीं हुए थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथों की सफाई हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि मतलब अच्छे से मैं मसाज कर रही हूँ। काफ़ी हद तक हाथ जो है वो बिल्कुल नीट हो चुके थे। और अब इसको साफ़ करके धो के तो उसके बाद में मैं आपके सामने जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। कोई भी हो आपके पास आप लगा सकते हैं। मुझे लगता है हाथों को मॉइस्चराइज़ करना और हाथों पाँव के लिए सर्दी में कोई ना कोई क्रीम तो लाजमी होनी चाहिए, सनस्क्रीन होनी चाहिए, जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते हो तो हमारे हाथों का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा लोशन लेके आपके सामने मॉइस्चराइज़ करने लगी हूँ। अब आप देख लें जी, बिफ़ोर और आफ्टर लुक। ठीक है, बिफ़ोर भी यही था और आफ्टर भी यही है।
मैं आपको एक हकीकत जो है वो बताती हूँ कि बिफ़ोर और आफ्टर लुक को कैसे जो है वो लोग चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ जो हैं वो कोई इतना ख़ासा फ़र्क नहीं आया, सिर्फ़ साफ़ हुए हैं। और अब फ़िल्टर लगा लूँ मैं या मैं स्नैपचैट में इनकी वीडियो बना लूँ बाद में, तब तो वो घोड़े छट्टे ही लगेंगे। मैं आपके साथ प्योरिटी के साथ जो है ना वो ईमानदारी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मेरे हाथ जो हैं वो साफ़ हो चुके थे लेकिन वाइट नहीं हुए थे। एकदम से कोई भी चीज़ जो है वो वाइट नहीं हो सकती। सिवाय ये है कि आपका सन टैन जो है वो ब्लीच करने के साथ जो है वो रिमूव हो सकता है। बट ब्लीच इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्किन, सो दैट्स वाई हम जो है वो टोटकों पे आ जाते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़िल्टर लगा के जो है ना वो कैसी ब्यूटी जो है वो आएगी मेरे हाथों में, वो सबसे एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको से कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं अब अपने हाथों को वाइट करके छोड़ूंगी और फिर मैं आपको आपके साथ शेयर भी करूंगी कि कैसे मेरे हाथ जो है वो चेंज हुए थे या उनका कलर कैसे चेंज हुआ था, क्या प्रोसीजर या कौन से स्टेप्स ये जो थे वो मैंने फॉलो किए थे। ये देख लें, अब फ़िल्टर लग गया तो हाथ जो हैं वो थोड़े से चिट्टे लग रहे हैं। आप लोगों के पास अगर कोई ऑथेंटिक टिप्स हैं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मैं वो ज़रूर फॉलो करूँगी और आपके साथ उसके रिजल्ट्स भी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।